ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 14 फरवरी। तो कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा मूव देखने मिले, ट्रेंडी डे देखने मिले और सब प्रॉफिट में रहे। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। इस बैंक निफ्टी ने आज 620 पॉइंट्स की तेजी दिखाई है। ठीक है, कल जो 500 पॉइंट गिरी थी आज पूरा रिकवर करी और कल से हम 620 पॉइंट ऊपर आए। ठीक है, तो अभी क्या है, जब तक हम लोग ये लेवल ब्रेक नहीं करते ना 46,100, तब तक नए बायर्स आने वाले नहीं है। और जब तक हम 44,900 ये वाला जो लेवल है ये नीचे ब्रेक नहीं करे तब तक न्यू सेलर आने वाले नहीं है। तो अच्छी मूव हमें इस दो में ही देखने मिलेगा। और बीच में जो ये चैनल है इसके अंदर ही फंसा हुआ है मार्केट, तो ये हमें अपने अकॉर्डिंग टू सेटअप ट्रेड लेंगे, छोटे छोटे ट्रेड जहाँ पे हमें 100-150 पॉइंट के टारगेट मिले। चलते हैं हमारा इंटरडे सेटअप पे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है, नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारा वो वाइड रेंज है, असेंडिंग है। ये था हमारा कल का, मतलब आज का था 13 का, ये 14 का बन रहा है। हम 620 पॉइंट इतने ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये असेंडिंग न्यूट्रल पॉइंट है, वाइड है। वाइड जब होता है तब साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, लेकिन कल एक्सपायरी है तो हमें एक अच्छी मूव देखने मिल सकती है। तो ये जो रेंज है इसकी जो वैल्यू होगी वो है 45,264 से लेके 45,464। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है पूरा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 45,647 से लेके 45,749। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,930 से लेके 46,033। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,192 से लेके 46,288। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,447 से लेके 46,561। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,730 से लेके 46,826। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,997 से लेके 47,102। अब हमारा सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यह सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 44,983 से लेकर 45,082। सपोर्ट 2 इसके अंदर आ गया है प्रीवियस डे लो, नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है ये, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 44,711 से लेकर 44,818। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 44,395 से लेके 44,516। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 44,068 से लेके 44,180। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 43,969 से लेके 43,885। आखिरी सपोर्ट 6 वाला नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 43,495 से लेके 43,604। गाइज हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आप उसके हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, ठीक है, ये एजुकेशन पर्पज के वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। पहले देखना एंट्री, एग्जिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, उसके बाद ही ट्रेड करना। इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। गाइस ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना है और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिसको आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए।
ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। सबसे पहले फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हो गई अगर कल वहीं पे ओपन होती है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैट ओपन, तो ये हमें ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है। तो पहला रूल, तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे तो सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद वो जहां का ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकडाउन करेगी, वहां का हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हो गई यहाँ पे ही ओपन, तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में। और यहाँ पे अगर थोड़ा वक्त बिता देती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। मैं टारगेट का एक बार आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट किया, आपने ये ट्रेड लिया, तो ये वाले टारगेट एक्ट करेंगे। अगर ये वाला ट्रेड में आप एंटर हो गए तो ये ऊपर का लेवल एक्ट करेगा। सेम वे जैसे ये सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो आप ये ट्रेड में एंटर करोगे तो इसके नीचे वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर सपोज यहाँ ये वाला ब्रेक, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। ऐसे ही आपको बुलिश बेरिश ट्रेड में उसके जो भी रिस्पेक्टिव लेवल्स होते हैं वो आपको ऐसे टारगेट लेना पड़ेगा। गैप अप, अगर गैप अप होती है यहाँ पे तो ये R1 है, ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ गई प्राइस, तो रूल नंबर 2 है, इस पे खाली प्राइस सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे रुकती नहीं है, प्राइस गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है, और या तो और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके रुक जाती है इस नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करती है तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये यहाँ पे कहीं गैप अप होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में ही आने देंगे, उसके बाद सस्टेन करने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जहां ब्रेकआउट आएगी वहां का हम ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट 1 के, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई, तो अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेती है प्राइस 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाती है या और नीचे गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेशन किए हुए, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन हुआ और ये ऊपर आ गई और उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे वो टाइम बिता देती है 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड और नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन बीच में कहीं होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अब गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। 45,500 पे प्राइस है। कल तक ये डेटा इंट्राडे में बेयरिश था, अब ये बुलिश हो गया, ठीक है। इवन सेकेंड हाफ तक ये बेयरिश था, अभी ये बुलिश हो चुका है। यहाँ पे अच्छे खासे लोग होल्ड करके बैठे हैं और इनफैक्ट इन द मनी में भी ये सारे होल्ड करके बैठे। ये लोग सब जगह से भाग गए, ठीक है। तो इन लोग का एसएल कट गया, ये लोग भाग गए छोड़ के, पोजिशनल ट्रेडर जो भी ट्रेडर थे निकल गए। तो फिलहाल के लिए ये लोग वीक है और ये लोग स्ट्रांग है। ये लोग कौन? पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर जिनका भी होता है बियरिश, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के लिए तो डेटा बुलिश है स्लाइटली, ठीक है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। कल एक्सपायरी है तो कहीं पे भी मूव आ सकती है, ठीक है। तो डेटा बियरिश है और जो पुट कॉल रेशियो जो चल रहा है वो 0.9 चल रहा है। जो कल था 0.5 आज हो चुका है 0.9, 0.04 की बढ़ोतरी दिखी है इंट्राडे में। तो मतलब हम ऊपर के साइड जा रहे हैं। हालांकि 9 भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, लेकिन 0.4 से हम तेजी दिखाई है, ठीक है। तो ये 1 हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा, फिर हम कंप्लीट बाइंग जोन में आ जाएंगे, तो हम ऊपर के ट्रेड के लिए ज्यादा प्ले करेंगे। तो और सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा सपोर्ट ऐड कर रहा है 45,000 और रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐड करेगा 44,900 और ये हमारा जो रेजिस्टेंस ऐड करेगा वो है 45,900, ठीक है। ये 44,900 सपोर्ट, 45,900 रेजिस्टेंस। अब ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया। चार्ट पे चलते हैं और प्लॉट करते हैं। अगर अप ट्रेंड चल रही है, अगर ऊपर जा रही है तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा जो है 45,900, ठीक है। इसको लिख के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। और इस अगर अपनी स्टेटमेंट ठीक है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, अगर प्राइस यहाँ पे रुक जाती है तो, ठीक है। अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया तो ट्रेड एसएल करके ऊपर उसके साथ चले जाना। गाइस अगर नीचे ट्रेंड चल रही है तो नीचे के साइड में जो सपोर्ट क्या एक्ट करेगा वो है 44,900। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है 44,900 को,
बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती। तो अगर ये सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करती है, भले वो 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन करे तो ना, तो बड़ी कैंडल आई तो एंट्री मत मारना, 3 रेड कैंडल आएगी तो वो एंट्री मारना। ब्रह्मस स्ट्रेटेजी वाला वीडियो एक बार देख लेना, वो देखोगे तो आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे एक्सपायरी सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना।